बता चुका हूं कि मोलैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो उसके कई सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होगा कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करेंगे। वंस आई राइट द न्यूमेरिकल आप वीडियो पॉज करेंगे, आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन के लिए मैं हूं ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मोलैरिटी of solution obtained when 4 gram NaOH is dissolved in 250 ml of solution। I can गारंटी यू कि अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। आपके लिए कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से तो नहीं आएगी। तो बहुत आराम से सीखिए मेरे साथ। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी कहें आप में से कि ये न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं। यदि आप पहले कर चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, एक बार और कर लीजिए। अगर आप एक बार और कर लेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बेहतर हो जाएगा। बिकॉज आप जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए उतना उतना क्या होता जाएगा, चीज़ें बेनिफिशियल होती जाएंगी आपके लिए। जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही जो है वो की है टू अचीव एनीथिंग। आप अगर बहुत सिंपल सी एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। अब वो स्टोरी में क्या है, सिंपल सी बात है कि एक मान लीजिए एक आपके दो स्टूडेंट्स थे, मतलब दो टीम्स थी। एक कॉलेज था और वहाँ पर एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था और वहाँ पर दो टीम्स थी। अब जो टीम 1 थी उसे ये बोला गया कि आपको एक ड्राइंग प्रिपेयर करनी है एंड दैट ड्राइंग शुड बी द फाइनेस्ट ऑफ ऑल, मतलब वो बेस्ट ड्राइंग होनी चाहिए। और एक टीम को बोला गया कि आपको एक ड्राइंग प्रिपेयर करनी है और आप कैसी भी ड्राइंग बना लीजिए, बस आपको 50 किलोग्राम ऑफ पेंट जो है यूज़ करना है। पूरा आपके पास 50 किलोग्राम पेंट है और आपको उस पेंट को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। आप कितनी भी ड्राइंग बना लीजिए, उससे हमें मतलब नहीं, आप 50 किलोग्राम पेंट को खत्म कर दीजिए। और आपके पास ये मौका है कि आप एक ड्राइंग बनाएंगे बट दैट शुड बी द फाइनेस्ट ऑफ ऑल। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीती होगी? अगर वो वाली जिसे फाइनेस्ट पेंटिंग बनानी थी, या वो वाली जिसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी थी और वो कैसी भी पेंटिंग्स बना सकती थी, बस 50 किलो पेंट उसे यूज करना था? आपको लग रहा होगा कि फाइनेस्ट वाली पेंटिंग वाली टीम जीती होगी। नहीं, वो 50 किलो वाली पेंट वाली टीम जीती। वो क्यों जीत पाई? वो इसलिए जीत पाई क्योंकि उसने बहुत बार क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। बिकॉज प्रैक्टिस आपके अंदर परफेक्शन लाती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। तो मैंने आपको ये कहा कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है जब 4 ग्राम NaOH को 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 4 ग्राम NaOH है तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है विच इज इक्वल टू व्हाट, 4 ग्राम। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। क्या आपको फॉर्मूला याद है मोलैरिटी का? हो सकता है कि आपको ना याद हो तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS। ये हो गया आपका फॉर्मूला। बट यहाँ याद रखना है कि क्या लिखना है कि ये वॉल्यूम किस में है, ml में, तभी तो मैंने 1000 लिखा। अब मैं इसको लगा देता हूँ। मैंने कहा 4 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, ये तो रह गया। MB क्या है, मोलर मास। NaOH का मोलर मास अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा। तो मैंने वो 40 ग्राम भी यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर मेरा आ गया 40 इंटू के 250। ये काटा 4 टाइम्स कट रहा है, ये काटा 10 टाइम्स और मोलैरिटी 0.4 मोल पर लीटर। ये मेरा आंसर आ गया, 0.4 मोल्स पर लीटर। तो उसने आपसे बोला था कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने सिंपल से तरीका करा और आपने मोलैरिटी सॉल्यूशन की क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। यू आर एबल टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% weight by weight
aqueous solution of Ki potassium iodide if the density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू घबरा जाओगे कि इसने क्या बोल दिया 20% वेट बाय वेट और हमसे मोलैरिटी भी बोल रहा है। तो बहुत रिलैक्स होकर के बहुत आराम से आपको कॉन्सेप्ट पता है। देखिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था कि अगर परसेंट की बात कर रहा है तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, 100 मान के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% वेट बाय वेट KI सोल्यूशन की बात कर रहा है तो आपको उसने WB एक्चुअल में कितना दे दिया, अपने आप उसने 20 ग्राम दे दिया, और आपने WS अपने आप कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। दिस इज मैंडेटरी फॉर यू टू कंसीडर द वेट ऑफ सोल्यूशन एज 100 ग्राम एंड द वेट ऑफ सॉल्यूट एज 20 ग्राम। ये आपको 20 मानना पड़ेगा, ये आपको 100 मानना पड़ेगा, बिकॉज वो बात ही इस तरीके से कर रहा है कि अगर मैं परसेंट की बात कर रहा हूं और वो कुछ दे नहीं रहा है तो मेरी तो मजबूरी है कि मैं ये मानूं। बट देखिए मैं मोलैरिटी निकालना चाहता हूं और आपको पता है कि मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। एम आई राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, फॉर्मूला है। अब मेरे पास WB हाँ है, मेरे पास MB वो तो मैं निकाल लूंगा। क्या मेरे पास VS है? नहीं। मैं पहले अपना पूरा ध्यान VS निकालने पर लगाता हूँ। देखिए मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो मुझे कितनी दे रखी है, ρS इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये किसके बराबर हो गया, 1.2 ग्राम पर ml के बराबर हो गया। अब देखिए उसने आपको मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 100 आपने माना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है तो ये 1.2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्यूम निकाल के दिखाओ तो आप कहोगे कि ये 1000 अपॉन 12 के समथिंग हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसे काट देना तो तुम काट देना, इसे तुम काटोगे कैसे, तो तुम कहोगे कि यहाँ पर आ जाएगा 500 अपॉन के 6 और यहाँ पर आ जाएगा 250 अपॉन के 3 और काटेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और 83.1 ml। दिस कम्स आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये आपके सोल्यूशन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब मेरे पास देखिए क्या क्या आ गया, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, मेरे पास WB है, मेरे पास MB नहीं है। अब मुझे MB निकालना पड़ेगा। तो देखो MB, देखिए आपको डाउट में या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि चलो हमसे तो उसने बोला था कि आप 30 तक याद कर लेना, आयोडीन तो बहुत आगे की बात हो गई, इसका तो हमें याद ही नहीं होता है। हमें पता है कि 19 के 39 होता है, 19 के 39 ये तो हमें पता है, बट आयोडीन का तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एवरी टाइम मॉलिकुलर मासेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, दे विल प्रोवाइड यू, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के बगल में मॉलिकुलर मास जरूर देगा, देगा ही देगा। बट अगर नहीं देता है या देगा और मैं उसकी उस वैल्यू को ढूंढूं, उसमें टाइम जाने से अच्छा है कि मैं उसकी वैल्यू को लर्न कर लूं। तो मैंने इसकी वैल्यू लर्न कर रखी है। आपको करने की, अगर आपको चाहिए आप लर्न करें तो यू कैन लर्न इट, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल मत लर्न करिए। तो ये 139 प्लस 127 हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ 9 और 7 16 और 3 2 5 और 1 6, तो 166 ग्राम आ गया। अब मोलैरिटी निकाल दी जाए, उस कॉर्नर पे निकाल दे रहा हूँ मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS दैट टू इन ml। WB कितना रखना है, 20 रख देना, यहाँ पर 1000, MB 166 रख देना, और ये अब ये आपका ml में है क्योंकि आपने मेंशन कर रखा है, तो ये 83.1 रख दीजिएगा। अब आपको इसे क्या करना होगा, सॉल्व, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1.4 के समथिंग आएगा। 1.4 यूनिट लिखोगे तो 1.4 मोल पर लीटर आएगी। और इसे सॉल्व अगर मैं दूसरी यूनिट में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कैपिटल M भी बना सकता हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो और आप उसे M से भी डिनोट कर सकते हो, बात सेम ही होगी। कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके थे। अब हम इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
चलिए तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन कहता है आपसे कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया जैसा कि आपको याद होगा, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एवर डिस्कवर्ड इन अ लैब। फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सही, NH2CO NH2। तो मैंने NH2CO NH2 रख दिया। 6 ग्राम ऑफ यूरिया है और इज डिसॉल्व्ड इन 94 ग्राम ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मेरी फेवरेट वैल्यू, इज 1.2 ग्राम पर ml। देखो डाउट में मत रहना, ये वैल्यू सही नहीं है, अब तक आप समझ चुके होंगे, बट मुझे कैलकुलेशन में सही आसानी मिलती है इसलिए मैं ये वैल्यू रखता हूँ। और मतलब इसका सोल्यूशन हो और इसकी डेंसिटी सोल्यूशन की ये हो, ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, मुझे आपको कैलकुलेशन तो नहीं सिखानी है, तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए 94 और 6 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मुझे 100 करना है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है, क्योंकि मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हूँ, कैलकुलेशन सिखाने के लिए नहीं हूँ। कैलकुलेशन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं गिवन लिख लूँ, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बता रखा है, और ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आप भूल ना गए हो कि सॉल्यूट बी से और सॉल्वेंट किससे, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। अब उसने बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 94 ग्राम ऑफ वाटर। तो यूरिया उसने मुझसे कहा है 6 ग्राम है, तो WB कितना है? WB इज 6 ग्राम, है ना। अच्छा, उसने मुझसे बोला कि WA कितना है, गिवन लिख रहा हूं मैं, जो आपको क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं। तो WA कितना है? तो WA इज 94 ग्राम। अरे ये कहाँ से आया? उसने बोला 6 ग्राम 94 ग्राम, 6 ग्राम 94 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, यानी ये तो आपका सॉल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो WB और ये हो गया आपका WA। अच्छा, तो WS निकाल दोगे मेरे लिए? अरे बिल्कुल निकाल दोगे। WA प्लस WB इक्वल्स टू 100 ग्राम। यही तो मैं कह रहा था कि मैं चीज़ें आसान बनाना चाहता हूँ, और आपके लिए मैं आपको बताऊँ केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, बस जैसे जैसे कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। तो WS इज इक्वल्स टू WA प्लस WB 100 ग्राम के बराबर हो गया। अच्छा, तो मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या था? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS इन ml। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS इन ml। अच्छा, तो WB रख दूं? अच्छा, पहले चेक कर लेता हूं कि क्या क्या है। तो मेरे पास WB है, मेरे पास VS नहीं है, मेरे पास MB अभी नहीं है। पहले MB कैलकुलेट करते हैं। MB यूरिया का क्या होगा? तो इसका 7 and 14 2H 14 प्लस 2 प्लस 60 12 प्लस 8O 16 प्लस 7N 14 प्लस 2 14 14 28 और 2 30 16 12 28 और 2 30 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 ग्राम। तो ये आ गया 60 ग्राम MB आपका। बहुत सिंपल सा नहीं है? देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 94 ग्राम ऑफ वाटर। उसने आपसे ये बात बोली थी और डेंसिटी दे रखी थी, आपने MB भी निकाल दिया। अब आपसे मैं कहूँ कि मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, तो आप निकाल दोगे बहुत आसानी से। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मैं आपसे कहूँ कि इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए, तो WS आपके पास है ना? WS आपके पास कितना है? WS आपके पास 100 है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है और डेंसिटी आपके पास 1.2 है। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ वॉल्यूम को, तो ये 100 अपॉन के 1.2 हो गया। 100 अपॉन के 1.2 हो गया। अच्छा, मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। 12
हो जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, तो इसे काटूंगा तो 500/6 होगा, फिर काटूंगा तो 250/3 होगा, फिर काटूंगा तो वही 83.1 ml हो जाएगा। नहीं होगा, 83.1 ml हो जाएगा। अब मैं मोलैरिटी वहाँ पर फाइंड आउट कर देता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सी मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS। WB इज़ वॉट 6, दिस इज 60, दिस इज 1000 अपॉन 83.1, ये काटा 10 टाइम्स तो 1000/831। अच्छा देखो 1000/831, 1 टाइम्स 831, 10 में से 1 गए 9 बचे, 9 में से 3 गए 6 बचे, और 9 में से 8 गया 1 बचा, ये काटा तो देखते हैं 2 टाइम्स जा रहा है क्या, 2 1 ज़ा 2 तो 1.2, तो इसकी वैल्यू 1.2 ग्राम नहीं मोल पर लीटर, यहाँ लिख दूँ 1.2 कैपिटल M के बराबर आ गई। ये आपका एक और न्यूमेरिकल हो गया। आपने यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 50 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने आपसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा था और 50 ml सॉल्यूशन दे रखा था। तो मैं अगर गिवन लिखना चाहूँ तो मैं गिवन वाली चीज़ों में आपसे बोलूँगा आप लिखिए, तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे, जो आपको कितना दे रखा है, उसने 50 ml दे रखा है। इस चीज़ में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। और उसने आपसे नंबर ऑफ मोल्स बोला है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बोल रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूट के ही मोल्स बोल रहा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसने ये टर्म यूज़ कर दिया, इसने सेमी मोलर सोल्यूशन। अब सेमी मोलर टर्म यूज़ करने से प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सेमी मोलर क्या होता है। देखो सेमी मतलब होता है आधा, तो सेमी मोलर अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है तो सेमी मोलर का मतलब होगा कि वो जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1/2 मोल पर लीटर, या फिर आप उसे लिख सकते हो 1/2 m, या फिर कहीं कहीं पर उसे कैसे लिख दिया जाएगा m/2। m/2 से घबराने का कोई सेंस नहीं है, बस ये क्या है 1/2 m है, यानी m क्या है, यूनिट है, और ये 1/2 है। तो सेमी मोलर मतलब हो गया आपका 1/2 मोल पर लीटर। ऐसे ही कहीं कहीं पर लिखा होगा डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब क्या हो गया, तो डेसीमोलर का मतलब हो गया m/10। कहीं कहीं पर लिखा होगा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब क्या हो गया, तो सेंटीमोलर का मतलब हो गया m/100। कहीं कहीं पर लिखा होगा बाईमोलर। बाईमोलर का मतलब हो गया कि उसकी मोलैरिटी जो है वो 2 मोल है। कहीं कहीं पर सिर्फ मोलर लिखा होगा, तो मोलर का मतलब क्या हो गया कि उसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 है। बाईमोलर का मतलब उसकी मोलैरिटी 2 है। ट्राईमोलर का मतलब 3 है। टेट्रामोलर मतलब 4 हो जाती है, बट टेट्रा वेट्रा की कंडीशन यहाँ नहीं बनती है, बट स्टिल बताने के लिए हम बता सकते हैं। और मोलर का मतलब होता है कि उसकी मोलैरिटी 1 है। बाईमोलर का मतलब होता है कि उसकी मोलैरिटी 2 है। सेंटीमोलर का मतलब होता है कि m/100 है। डेसीमोलर का मतलब होता है m/10 है। और सेमी मोलर का मतलब होता है कि उसकी मोलैरिटी जो है वो 1/2 है। तो इस क्वेश्चन में मुझे जो मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल में कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 50 ml सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। जो NaOH का सोल्यूशन है वो कितना है, 50 ml है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मुझे 50 ml दे रखा है। अच्छा मोलैरिटी का अगर आपको मैं फॉर्मूला बोलूं तो आप क्या लिखते हो, अब आपको हैबिट हो गई होगी ये लिखने की कि नंबर ऑफ मोल्स यानी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू के VS के बराबर। अब मुझे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, तो मुझे तो ये लिखना है ना, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स वाली फॉर्म में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दे भी किस में रखा है, उसने ml में ही दे रखा है, तो मुझे उसको ml में ही प्लेस करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, मोलैरिटी मुझे 1/2 उसने दे रखी है। अच्छा वॉल्यूम क्या उसने आपको नहीं दे रखा है, बिल्कुल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इसको 1000 से आपने यहाँ पर 1000 लिखा, आपने इसे कैंसिल किया तो 5 2 10 20 टाइम्स किया, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लिखोगे तो 20 नीचे जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अब ये 1/40 आ रहा है, मैं 100
मतलब 40 को डिवाइड कर दूं तो 0 0 और ये 40 टू द 80.025, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे निकल कर के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 0.025 मोल्स निकल कर आ रहे हैं। इतने मोल्स जो होंगे वो सेमी मोलर सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे किसके 50 ml सोल्यूशन ऑफ NaOH के। तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको बताने का था कि व्हाट इज द सेंस ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। सेमी मोलर सोल्यूशन से मेरा क्या मतलब होता है, तो सेमी मोलर सोल्यूशन से मेरा मतलब होता है 1/2, डेसीमोलर से मेरा मतलब होता है 1/10। याद रखना कि पेपर में वो आपको ऐसे बोलेगा कि सेमी मोलर, डेसीमोलर और कहीं कहीं पर वो खाली दे देगा m/10। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये m/10 का मतलब है क्या, कि m तो क्या होता है, m तो हमें पता ही नहीं है, बट m कुछ नहीं है। उसने ऐसे लिखना था 1/10, फिर उसने लिखना था m। अब 1 कहीं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो उसने यहाँ पर सीधे क्या लिख दिया m/10। सेंटीमोलर मतलब m/100, बाईमोलर मतलब 2m, मोलर मतलब 1m। और इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, परफॉर्म। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा अबाउट एन इक्वेशन विच इज़ नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसका यूज़ कई जगह पर करेंगे इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल्स में भी आप इसका यूज़ करेंगे। तो मैं मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में आपको समझाता हूँ कि ये मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। देखो मान लो कि आपके पास एक वेसल है, बहुत आराम से ध्यान से समझना, वैसे इक्वेशन कुछ नहीं है, मैं आपको इक्वेशन डायरेक्ट लिखूँ तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि m1v1 इक्वल्स टू m2v2, बट इसका सेंस क्या है वो सेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन था और जो एक सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी जो थी वो m1 थी और उसका जो वॉल्यूम था वो v1 था। यू वर हैविंग अ सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी m1 और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो v1 था। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वाज m1, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम वाज v1। अब आपने क्या किया, आपने उसी सॉल्यूशन के अंदर, उसी वेसल के अंदर, उसी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर पानी ऐड किया। यू एडेड सम वाटर इनटू इट, आपने उसके अंदर वाटर ऐड किया। अच्छा, जब आप वाटर ऐड करोगे, वाटर इन द सेंस कि आपने उसका डाइल्यूशन किया, आपने इसका क्या किया, डाइल्यूशन किया। सॉल्यूशन वाटर में था, आपने उसका क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। जब आपने उसका डाइल्यूशन किया तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब आपने उसका डाइल्यूशन किया तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यानी उसका वॉल्यूम जो था अब क्या हो गया, चेंज होकर के V2 हो गया। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि व्हाट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन में तुम लोग क्या कहते हो कि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, उसकी मोलैरिटी होती है। अगर मैं उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, मतलब रिलेशन अगर मैं निकालूं तुमसे, तो तुमसे ये कहूंगा कि मोलैरिटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझो। हमने डेफिनेशन में क्या कहा, हमने ये कहा कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन क्या है, तो मोलैरिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। कैसे आया ये, तो ऐसे आया ये कि मैंने आपसे कहा कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट क्या यहाँ पर मैंने सॉल्यूट ऐड किया है, नहीं ऐड किया है। क्या मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया है, नहीं ऐड किया है। जब मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया, जब मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया, जब मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया, तो सॉल्यूट तो कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, यानी मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम के। मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो अपने आप मोलैरिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, एक बात बताओ, m1 में लिखूंगा तो वो किसके बराबर होगा, n1 अपॉन के v1 के, नहीं। और m2 में लिखूंगा तो वो किसके बराबर होगा, n2 अपॉन के v2 के। बट रिमेंबर, क्या मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया है, हैज देयर बीन एनी एडिशन ऑफ सॉल्यूट, नो, देयर हैज बीन नो एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन दिस प्रोसेस। क्या इस प्रोसेस में किसी भी तरीके के सॉल्यूट का एडिशन किया गया था, नहीं किया गया था। जब सॉल्यूट का एडिशन नहीं किया गया है तो यानी कि n1 किसके बराबर है, बिल्कुल n1 n2 के बराबर है, यानी n1 इज एब्सोल्युटली इक्वल टू व्हाट, n2। अगर n1 n2 के बराबर है तो मैं n1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो किसके बराबर आएगी, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2, m1 v1 इक्वल्स टू n1। और यहाँ से n2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट,
M2V2 के, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि M1V1 इक्वल्स टू व्हाट, M2V2, यानी कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन of a solution, in case of dilution of a solution, in case of dilution of a solution, यदि किसी solution का dilution किया जाता है तो M1V1 will be equal to M2V2। M1V1 किसके बराबर होगा, तो M1V1 जो होगा वो M2V2 के बराबर ही होगा यदि किसी solution का dilution किया जाता है। If a solution undergoes any kind of dilution में अगर उसका अंदर dilution किया जाएगा तो M1V1 equals to M2V2 and this equation is known as what? This equation is known as molarity इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप किस नाम से जानते हो, तो इस इक्वेशन को आप मोलैरिटी इक्वेशन के नाम से जानते हो। दिस इक्वेशन इज सिंपली टर्म्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन। तो क्या कहा मैंने आपसे, तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही, मैंने एक्चुअल में आपसे ये कहा कि मोलैरिटी इक्वेशन इज M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इट इज अप्लाइड व्हेन अ सॉल्यूशन अंडरगोज डाइल्यूशन। कैसे आया, तो पूरा आपको तो तरीका बताया मैंने कि मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 थी और वॉल्यूम V1 था और उसी सॉल्यूशन की फिर मोलैरिटी जो थी वो M2 हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का डाइल्यूशन इंक्रीज हो गया। अब क्यों इंक्रीज, डाइल्यूशन कैसे इंक्रीज हुआ, मैंने ऐड किया, उससे मोलैरिटी क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो कोई चेंज नहीं आया। जब सॉल्यूट के मोल्स में चेंज नहीं आया, सॉल्यूट उतने ही है, पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे वो तो कम हो गए ना। पहले क्या था कि सिर्फ 2 लीटर पानी था, अब उसमें क्या हो गया, उसमें 2 लीटर में कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे। मान लो ऐसे 2 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट थे, अब मैंने वॉल्यूम 4 लीटर कर दिया है ना, और मोल्स अभी भी कितने हैं, 2 ही हैं, 2 मोल्स हैं। तो पहले 1 लीटर में कितने मोल्स थे, 1 मोल था, अब 1 लीटर में कितने मोल हैं, आधा मोल है। तो बताओ मोलैरिटी कम हुई या नहीं हुई, अपने आप कम हो गई। पहले 2 लीटर में 2 मोल्स थे, अब 4 लीटर में 2 मोल्स, यानी 1 लीटर में क्या है, आधा मोल है। और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में मोल्स की संख्या कम हो रही है तो मोलैरिटी कम हो रही है। बट अब क्या हो रहा है, पर यहां पर ओवरऑल टोटल मोल्स की संख्या कैसी रही, सेम रही, तो N1 N2 के बराबर हो गया। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, M1V1 इक्वल्स टू N1, M2V2 इक्वल्स टू N2, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 के बराबर हो गया। दिस इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, फिर कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल्स को करने की। देखिए क्या है इस टॉपिक में न्यूमेरिकल जो बनता है, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे एक। उसने आपसे बोला कि 30 ml of decimolar solution of H2SO4 is diluted to 500 ml। ये 30 ml decimolar solution of H2SO4 is diluted to 500 ml। मतलब 30 ml सोल्यूशन डेसीमोलर सोल्यूशन है। क्या दे रखा है उसने अभी ये सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, वैल्यूज में चेंज, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट बनते हैं तो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन के पैटर्न्स यही हैं। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा आपसे, 30 ml डेसीमोलर सॉल्यूशन है। M1 डेसीमोलर अभी मैंने आपको बताया था डेसीमोलर इज व्हाट, 1/10 मोल पर लीटर ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड। अच्छा V1 भी तो दे दिया उसने आपको 30 ml है ना, इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। V2 भी उसने आपको क्या दे दिया उसने V2 आपको कितना दे दिया, 500 ml के बराबर दे दिया। V2 इज व्हाट 500 ml। अच्छा, तो वो पूछ रहा है कि M2 की वैल्यू बता दो। अब बताओ, क्या आपको नहीं पता है कि जब किसी सोल्यूशन का डाइल्यूशन होगा सेम सोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग सॉल्यूशंस की बात करेगा, नहीं,
सेम सोल्यूशन की अगर वो बात करे और वो डाइल्यूशन की बात करे और 3 चीज़ें दे करके एक चीज़ पूछ रहा हो तो आपको निकालना नहीं आएगी। 3 चीज़ें दे दी, 4 ही तो हैं फॉर्मूले में, m1 है, v1 है, मोलैरिटी इक्वेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन के बेसिस पर। तो मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब तुम खुद देखना कि क्या क्या दे रखा है। क्या उसने m1 दे रखा है, यस m1 दे रखा है। क्या v1 दे रखा है, यस v1 दे रखा है। क्या उसने v2 दे रखा है, यस दे रखा है। क्या पूछ रहा है, m2 पूछ रहा है। अब 3 चीजें दे दी, एक चीज पूछ रहा है, तो इज इट अ वेरी बिग डील? नो, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1/10। मैं v1 लिखूंगा तो क्या होगा, 30। अच्छा, अब तुम कहोगे कि इसे लीटर में क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि भाई दोनों तरफ वॉल्यूम है, यूनिट यूनिट कट जाएंगी। तुम 1000 से अगर दोनों तरफ डिवाइड भी कर दोगे तो दोनों 1000 कट जाएंगे, तो दोनों तरफ वॉल्यूम है, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ 30 आ गया। m2 इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, और दिस इज 500 ml। 10 से 10 काटूं तो 3/500 आ गया इक्वल्स टू m2। यानी m2 मेरा कितना आया है, 3/500 मोल पर लीटर। दिस इज m2, दिस इज व्हाट, m2 की वैल्यू आ गई 3/500 मोल पर लीटर के बराबर आ गई। तुम चाहो तो फिर कह दो, तो मैं कर भी देता हूँ आगे। लो 500 और लो 3 और 0 और 0 और 0 और 0, 6.006 मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। देखो इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसने बोला है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ रिजल्टिंग सॉल्यूशन obtained when 0.1 m HCl having volume 20 ml is diluted to 100 ml with water। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन obtained when 0.1 m HCl having volume 20 ml is diluted to 100 ml with water। मतलब आपको एक मोलैरिटी बतानी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, जिसमें डाइल्यूट किया गया है उसी सॉल्यूशन को पानी के साथ 100 ml के वॉल्यूम तक, और जिसका वॉल्यूम पहले कितना था, v1 था। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्या लगाना है, तो आपको खुद अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लगाना है। सेम सोल्यूशन का डाइल्यूशन हो रहा है, तो कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए, मोलैरिटी इक्वेशन लगनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज टू राइट द मोलैरिटी इक्वेशन। मुझे पहले सबसे पहले क्या लिखनी चाहिए, मोलैरिटी इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग m1 v1 बराबर होगा m2 v2 के। m1 v1 इक्वल्स टू व्हाट, m2 v2 के बराबर होगा। अच्छा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 के बराबर तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में क्या लिखूंगा, तो v1 कितना है, 20 ml है। m1 कितना है, 0.1 m मतलब मोल पर लीटर, यस। v2 कितना है, 100 ml है। अच्छा, तो m2 कितना है पूछ रहा है। अरे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मान लो m2 दे दिया होता और वॉल्यूम पूछ रहा होता तो नहीं बता पाते क्या, या उसने m2 v2 दे रखे होते और v1 दे रखा होता और पूछ रहा होता कि कितना उसकी मोलैरिटी रही होगी उस सोल्यूशन की, तो नहीं बता पाते क्या, सब में बता ही लेते। बस 4 में से 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, चौथी चीज़ तो आराम से हमें पता ही चल जाती है। मैं रख दूँ वैल्यू, तो 0.1 रख दूँ, यहाँ पर 20 रख दूँ, और ये बराबर के m2 रख दूँ, और ये बराबर के 100 रख दूँ, है नहीं। तो ये तो 0 से 0 कट गया। अब ये 2/100 हो गया, और ये m2 हो गया, यानी कि ये तो 0.02 हो गया m2। ये आ गया आंसर। देयर इज
देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस आर वेरी सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हैं, ये सिंपल से हैं और इसी तरीके के पेपर में आपसे पूछे भी जाएंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस जो चीज़ है मेन चीज़ वही पकड़िए, मोलैरिटी इक्वेशन लगानी कहाँ है। व्हेन द सेम सोल्यूशन इज अंडरगोइंग डाइल्यूशन, जब सेम सोल्यूशन का डाइल्यूशन हो रहा है तो फिर आप उसमें किसका यूज़ करोगे, मोलैरिटी इक्वेशन का यूज़ करोगे। और मोलैरिटी इक्वेशन बन के कैसे आई वो भी मैंने आपको बताया कि बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, इसलिए वहाँ पर क्या बनती है, मोलैरिटी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अबाउट द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स किस तरीके से काम करती है। देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन था वेसल में, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी जो थी वो m1 थी, जिसकी वॉल्यूम जो था वो v1 था, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट थे वो n1 थे। दीज वर दी कंडीशंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वेसल। और एक और वेसल था जिसकी मोलैरिटी जो थी वो m2 थी, जिसका वॉल्यूम जो था वो v2 था और जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो n2 थे। दीज वर दी कंडीशन रिलेटेड टू दिस वेसल। दिस इज वेसल ए, दिस इज वेसल बी। ये वेसल ए और वेसल बी की कंडीशंस हैं और उनको मैंने ऐड किया है एक थर्ड वेसल में विच इज़ दी वेसल 3। ये वेसल 3 है, इसका वॉल्यूम v3 है। अब वो पूछेगा कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन ए इज एडेड टू बी। जब ए बी में ऐड किया जाएगा तब मोलैरिटी क्या होगी। याद रखना मोलैरिटी इक्वेशन डाइल्यूशन के केस में लगती है और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स तब लगाई जाती है जब दो कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट मिक्सचर्स को, व्हेन दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को व्हेन यू रेडली मिक्स देम, जब आप उन्हें क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। व्हेन यू मिक्स देम, जब आप उन्हें मिक्स कर देंगे यानी ए इज एडेड टू बी, तब जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा तो वो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का केस बनेगा। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी m3 वो बराबर की होगी, इसकी मोलैरिटी मान लो क्या है m3 है, तो वो बराबर की होगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v1 प्लस के v2, क्योंकि v3 जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2 के बराबर होगा। बहुत दिमाग में सिंपल से कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखिए। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि ये एक वेसल था ए जिसके अंदर मोलैरिटी m1 और वॉल्यूम v1 वाला सॉल्यूशन प्रेजेंट था। ये एक सॉल्यूशन था v जिसमें मोलैरिटी m2 और वॉल्यूम v2 वाला सॉल्यूशन प्रेजेंट था और आपने उन्हें क्या कर दिया, यू रेडली मिक्सेस देम, आपने उन्हें सिर्फ मिक्स कर दिया। अब जब आप उन्हें मिक्स कर दे रहे हो तो वॉल्यूम बताना मुझे कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम v1 प्लस v2 के बराबर हो गया। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो m3 किसके बराबर आई, तो वो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के बराबर आई। रुको पहले इसे याद रखो, फिर मैं बता ही रहा हूं कि ये आया कैसे आया होगा वो हम बात करेंगे, बट याद रखिए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो बराबर की होगी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी किसके बराबर होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी किसके बराबर होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के। अब आया कैसे होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समझो, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स n3 एक्चुअल में किसके बराबर होगा बताना, तो n3 नंबर ऑफ मोल्स इन दी थर्ड वेसल विच इज दी सी वेसल, उसके अंदर जो मोल्स होंगे वो n1 प्लस n2 के बराबर नहीं होंगे। किसी को डाउट हो रहा है इस बात में कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो n1 प्लस m2 के बराबर नहीं होंगे? अरे होंगे, क्यों नहीं होंगे, n1 प्लस n2 की तो बराबर होंगे। यहाँ पर n1 मोल्स थे, यहाँ पर n2 मोल्स थे, आपने उन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर n1 प्लस n2 के बराबर हो गया। अब बात आई कि मैं लिखना चाहूँ n1 की वैल्यू, तो देखना व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो n1 किसके बराबर होगा, m1 v1 के, n2 किसके बराबर होगा, m2 v2 के, और n3 किसके बराबर होगा, m3 v3 के, m3 v3 के ही तो बराबर होगा। अच्छा इस इक्वेशन में प्लेस कर दूं ये सारी चीजें, तो देखना m3 v3 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस के m2 v2 के बराबर नहीं हो गया।
अच्छा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि m3 जो होगा वो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन के v3 के बराबर नहीं होगा। और इसी को मैं ऐसे v3, अभी तो बताया v3 किसके बराबर है, v1 प्लस v2 के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख दूँ m1v1 प्लस m2v2 अपॉन के v1 प्लस v2। यही तो थी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी, किसके बराबर आई, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के बराबर आई कैसे, बहुत ध्यान से आराम से समझ लो। एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 थी, वॉल्यूम v2 था, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या n1 थी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या n2 थी, जो रिजल्टिंग नंबर ऑफ मोल्स थे वो n1 प्लस n2 के बराबर थे। कैसे आए होंगे, क्योंकि इसमें जितने मोल्स हैं, इसमें जितने मोल्स हैं, दोनों के मोल्स ही तो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो n3 के जो मोल्स हैं वो n1 प्लस n2 के मोल्स के बराबर हो गए। अच्छा, अब आपने फॉर्मूले से n1 n2 और n3 की वैल्यू निकाली, तो n1 की वैल्यू m1 v1 के बराबर आई, n2 की वैल्यू m2 v2 के बराबर आई और n3 की वैल्यू m3 v3 के बराबर आई। आपने फाइनली उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। द मोमेंट यू एडेड देम, आपने जैसे ही उन्हें ऐड किया तो आपको क्या पता चला, m3 v3 m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है, तो m3 किसके बराबर है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन के v3 के बराबर है। v3 किसके बराबर है, v1 प्लस v2 के बराबर है। आपने उसकी वैल्यू को प्लेस किया एंड यू गॉट द आंसर। बहुत सिंपल बात नहीं थी क्या, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात थी। और आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये कैसे आया ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है और आपके दिमाग में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो लर्न इट। m3v3 is equals to m1v1 plus m2v2 upon k v1 plus v2. m1v1 equals to m2v2 when there is a case of dilution. In case of mixtures, resulting solution has a molarity equals to m1v1 plus m2v2 upon k v1 plus v2 के बराबर हो। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि when 0.1 m 50 ml H2SO4 is mixed with 0.2 m 100 ml H2SO4. Find the molarity of resulting solution. रिजल्टिंग सॉल्यूशन की आप मोलैरिटी बताइए। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। तो मैंने ये कहा कि when 0.1 ml of H2SO4 is mixed with 0.2 ml of H2SO4, तो आप देखो V1 आपको कितना दे रखा है, 50 ml नहीं दे रखा है, और V2 आपको कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है। अच्छा, आपको M1 कितना दे रखा है, 0.1 m दे रखा है, और M2 कितना दे रखा है, 0.2 m दे रखा है। अच्छा, M3 आपसे पूछ रहा है, V3 आपको पता होगा, क्यों? क्योंकि आप दोनों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो मिक्स करोगे। अरे V1 और V2 मिलाओगे तभी तो V3 बनेगा। तो V3 एक्चुअल में कितना बन जाएगा, 150 ml के करीब। V3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 150 ml। अब मैं M3 का फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन के v1 प्लस v2 के बराबर होता है। m1 0.1 इंटू 50 v1, अच्छा ये 0.2 इंटू 100 अपॉन के वॉट 150। तो सॉल्व करें तो ये तो हो गया 15 प्लस 20 प्लस 150, तो 25 अपॉन 150, 1 अपॉन 6.1 और 6 डिवाइडेड बाई 1, 6 4 6.16 मोल पर लीटर। तो इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl and
3mHCl required to produce 1 liter of 6mHCl। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? तो उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10mHCl एंड 3mHCl। 10mHCl और 3mHCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 10mHCl और 3mHCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जिससे आपको जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाना है उसकी वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड मोलैरिटी 6m। देखो पहले मैं गिवन लिखूं, आपको अभी क्वेश्चन भी शायद से क्लियर ना हुआ हो, मुझे पता है। उसने आपको बोला है कि 10mHCl और 3mHCl का कितना कितना वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम्स को हमें फाइंड आउट करना है। हमें दोनों के वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना है, 10mHCl और हमें फाइंड आउट करना है 3mHCl के कितने कितने वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होंगे जिससे हम 1 लीटर ऑफ 6mHCl बना सके। यानी उसने आपको V3 दे रखा है कितना, 1 लीटर, पहले दे दिया उसने कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज 1 लीटर। उसने आपको M3 दे रखा है कितना, उसने आपको M3 दे रखा है 6m, ठीक है। अच्छा उसने यही नहीं, उसने आपको M1 दे रखा है 10m, उसने आपको M2 दे रखा है कितना, 3m। तो ये सारी वैल्यूज उसने आपको गिवन है, दे रखी हैं। V3 इज इक्वल्स टू 1 लीटर, M3 इज इक्वल्स टू 6m और M1 इक्वल्स टू 10m एंड M2 इज इक्वल्स टू 3m। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन, हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, आपको दे रखी है उसने। और वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10mHCl, आपको बताना है 10mHCl और 3mHCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जिससे 1 लीटर ऑफ 6mHCl के को बनाया जा सके, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ 6mHCl। अब बहुत ध्यान से सुनना, कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे इन दोनों के क्या वॉल्यूम होंगे, यानी V1 कितना चाहिए होगा और V2 कितना चाहिए होगा, ये फाइंड आउट करना है। दो ही चीज़ें नहीं है। अच्छा बट इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे मोलैरिटी इक्वेशन कौन सी वाली, मिक्सचर वाली, मोलैरिटी इक्वेशन नहीं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर वाला जो पार्ट है वो मुझे यूज़ करना होगा। और यानी मुझे क्या यूज़ करना होगा, मुझे यूज़ करना होगा M3 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन के V1 प्लस V2। M3 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन के V1 प्लस V2। अच्छा M1 कितना है, 10 है, M2 कितना है, 3 है, बट क्या V1 V2 पता है, नहीं। अब मैं इनमें से एक को किसी को x मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक में से किसी को x मान लेता हूँ, तो मैं कह देता हूँ लेट द वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू x लीटर, इसे मैं x लीटर मान लेता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो V2, अच्छा एक बार बताना V1 प्लस V2 किसके बराबर है, V3 के बराबर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अच्छा V1 प्लस V2 है 1 लीटर, क्योंकि V3 कितना है, 1 लीटर है। V1 मैंने कितना माना है, x माना है, तो V2 बताना कितना हो गया, V2 मेरा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस के x। एनी डाउट फ्रॉम दिस, नो, देयर शुड बी नो डाउट। V2 मेरा कितना हो गया, 1 माइनस के x लीटर के बराबर हो गया। V1 मेरा कितना है, x लीटर है। V1 मेरा x लीटर है, V2 मेरा 1 माइनस के x लीटर के बराबर है। V1 इज x लीटर, V2 इज 1 माइनस x लीटर, ठीक है। अच्छा M3 मुझे दे रखा है, V1 प्लस V2 पता है मुझे कितना है। मैं इस इक्वेशन में अब सब कुछ प्लेस कर रहा हूँ और मैं पहले वॉल्यूम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। अच्छा M3 कितना है, 6, M1 कितना है, 10 और V1 कितना है, x, M2 कितना है, 3, V2 कितना है, 1 माइनस के x, V1 प्लस V2 कितना है, वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम बताओ कितना है, 1 लीटर है, तो ये 1 ही हो गया। सॉल्व करना है, 10x प्लस 3 माइनस के 3x, ये कितना हो गया, 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ये इधर हो गया 3 अपॉन के 7 इक्वल्स टू x। डिवाइड देना है तो दे देते हैं, 7 3 के लिए जाएगा तो पॉइंट लगा दूँ, 7 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 2 बार गया, फिर पॉइंट लगा है तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो ये मेरा x कितना आ गया, तो मेरा जो x है उसकी वैल्यू आ गई 0.428 लीटर, है ना। अच्छा लीटर को तुम ml में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर 428 ml आ गया x। और x एक्चुअल में क्या था, V1 ही तो था, नहीं था। अच्छा
अब मैं V2 फाइंड आउट करूँ तो V2 किसके बराबर था 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस के 0.428, अच्छा माइनस करोगे तो आएगा 0.572 लीटर। ml में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 का, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 572 ml। ये मेरा आ गया V2, V2 कितना आया मेरा 572 ml। देखो V1 मेरा आ गया 428 ml और V2 मेरा आ गया 572 ml। और यूज़ किसका किया मैंने, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स का। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स के टॉपिक का भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसके फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यूमेरिकल। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा मोलैरिटी ऑफ आयंस। मोलैरिटी ऑफ आयंस, देखो मोलैरिटी ऑफ आयंस, इसका जो एक्चुअल रेलेवेंस है, दिस यू विल अंडरस्टैंड एट द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर। तब आप समझोगे कि डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है और आयंस किस तरीके से टूटते हैं। बट स्टिल वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये टॉपिक यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ कि 87 ग्राम of K2SO4 is dissolved in 500 centimeter cube solution. Calculate the molarity of K2SO4, K ion, SO4 2 negative ion. 87 gram of K2SO4 is dissolved in 500 centimeter cube of solution. You have to find out the molarity of K2SO4, K positive ion and SO4 2 negative ion. All these you have to find out. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले तो मैं K2SO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दूँ WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VS। फिर याद दिला दूँ, सॉल्यूट को इस चैप्टर में आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से, और सॉल्वेंट को आप इस चैप्टर में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड विद B एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय A। तो आपने A और B दोनों से क्या कर दिया, उसे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज M मोलैरिटी, ये आपको फाइंड आउट करना था। अब मुझे क्या दे रखा है, WB दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, WB दे रखा है, कितना दे रखा है 87 ग्राम दे रखा है, ठीक है। MB निकाल लूँ क्या, निकाल लेता हूँ। देखो K2SO4 है 19 के 39, तो 39 इंटू 2 प्लस 16S 32, 16 4 जा 64, 8 16 होता है, तो ये 2 9 जा 18, 2 3 जा 601, 7 प्लस 32 प्लस 64, 8 2 10 और 4 14, 7 3 10 और 6 16 और 1 174 ग्राम। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 174 इसका मास, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम आपको दे रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। वॉल्यूम यहाँ पर मैं किस में रखूँगा, इन ml, तो वॉल्यूम भी मुझे दे रखा है। अच्छा, WB की वैल्यू कितनी है 87 है इंटू 1000। इससे रिलेटेड हम और न्यूमेरिकल करेंगे बट चैप्टर के लास्ट में हम बहुत अच्छे से करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, MB कितना दे रखा है, मुझे निकाला है मैंने 174 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। ये काटूंगा 2 टाइम्स जाएगा, ये काटूंगा 2 टाइम्स जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1 m के बराबर आ जाएगी, 1 मोल पर लीटर के बराबर आपकी मोलैरिटी आ गई। K2SO4 की मोलैरिटी आपने आपके सामने ही तो निकाली, 1 मोल के बराबर आई, 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर सोल्यूशन है, मोलर सोल्यूशन है, 1 मोल पर लीटर के बराबर आई। अब मुझे K आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे साफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसे साफ कर देता हूँ एंड वेरी रिलैक्सड होकर के आराम से समझते चलो क्या है। तो देखो ऐसा है कि ये K2SO4 है, अगर मैं इसको तोड़ूं, इसका डिसोसिएशन करूं, ठीक है, और मान लो डिसोसिएशन भी कैसा हुआ है 100% डिसोसिएशन हुआ है, 100% डिसोसिएशन किया मैंने, एक्सक्यूज मी, 100% डिसोसिएशन किया,
तो इसने क्या बनाया, के आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, 2 के आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 1 है, m है ना। 1m मोलैरिटी का मतलब क्या है, 1m मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि 1 किसी की मोलैरिटी 1 हो। याद हो मैंने जब मोलैरिटी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, बताओ 3m मोलैरिटी का मतलब क्या है। उसका मतलब होता था कि उसके 3 मोल उसके 1 लीटर में प्रेजेंट है। यही तो बात थी, स्टार्टिंग में यही बताया था। किसी की मोलैरिटी 4m है तो उसका मतलब ये है कि उसके 4 मोल उसके 1 लीटर में प्रेजेंट है। अगर किसी की मोलैरिटी 1m है तो उसके 1 मोल उसके 1 लीटर में प्रेजेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मोलैरिटी का सेंस क्या है कि उसके कितने मोल्स उसके 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट मोलैरिटी रिप्रेजेंट्स। तो 1 मोल मोलैरिटी है तो मतलब इसका 1 मोल इसके 1 लीटर में प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल इन 1 लीटर, है ना। अच्छा ये टूटता है जब K2SO4 का 1 मोल टूटता है तो 1 मोल से कितने बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। और इसका कितना मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। देखो समझो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी मैंने, तुम बस मुझे ये हटाओ, मोलैरिटी वोलैरिटी सब हटाओ, अभी कुछ मत सोचो इस बारे में। तुम बस ये सोचो कि K2SO4 जब टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, 2 के आयन में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा। जब K2SO4 टूटेगा तो 2 के आयन में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा। K2SO4 जब टूटेगा तो 2 के आयन में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा। अब ये जो 2 के आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन में ये टूट रहा है, इसका 1 मोल, इसका 1 मॉलिक्यूल टूटता है तो इसके 2 बनते हैं और इसका 1 बनता है। इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल और इसके 1 मोल बनेगा। इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, नहीं बनेगा। इसके 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। इसका 1 मोल से 2 मोल और 2 मोल। अच्छा इसका 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं, तो इसके 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है। इसके 1 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे, 2 मोल के आयन प्रेजेंट होंगे और इसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। यानी इसकी मोलैरिटी तुम लिखोगे तो कितनी आएगी, 1m, जो है हमने अभी कैलकुलेट की थी। इसकी मोलैरिटी याद करो, जब हम मोलैरिटी बताते थे तो मैं आपको ये बताता था कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी के 2 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट हैं तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2m, और इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1m। तो आपने मोलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर ली। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उसने आपसे बोला कि 87 ग्राम K2SO4 को मैं 500 ml सेंटीमीटर क्यूब को मैं सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ K2SO4 के आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे पहले K2SO4 की मोलैरिटी निकलवाई, आपको निकल के वो कितनी आई, तो आपने मुझे बताया कि K2SO4 की जो हमारी मोलैरिटी है वो 1m के बराबर आ रही है। 1m का मतलब क्या हुआ कि उसका 1 मोल उसके 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। अच्छा फिर मैंने आपसे ये कहा कि ये हटा दो नीचे वाला पोर्शन, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल और इसके 1 मोल बनते हैं। अच्छा इसके 1 लीटर में कितने मोल हैं, 1 लीटर में 1 मोल है, मोलैरिटी 1m है। इसके 1 लीटर में फिर कितने, इसके मोल कितने हो जाएंगे, 2। अरे ये ही तो टूट करके ये बना रहा है, ये ही तो टूट करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। कंफ्यूज नहीं हो, बहुत सिंपल सा है, आराम से समझो। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि K2SO4 टूटता है और K आयन बनाता है और SO4 2 नेगेटिव आयन बनाता है, तो यही तो टूट करके ये बनाता है। इसका 1 मोल टूट करके इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बनाता है। अच्छा अब मैं एक लीटर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। ये बात कहाँ से आ रही है कि 1 लीटर में 1 मोल होता है, ये बात इसकी मोलैरिटी के आंसर से आ रही है। वहीं से तो मुझे पता चला था कि इसकी मोलैरिटी इज 1m, विच मीन्स कि इसके 1 लीटर में 1 मोल्स प्रेजेंट होगा। तो मुझे यहाँ से तो पता चला था मोलैरिटी वाले आंसर से कि इसके 1 लीटर में 1 मोल होगा, इसके 1 लीटर में 1 मोल होगा। अच्छा फिर ये अगर टूट जाता है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, बट 1 लीटर में के आयन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि वो टूट गए। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके 1 मोल हो जाएंगे। अच्छा 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी मोलैरिटी तो मुझे पता ही है 1m है, इसकी कितनी हो जाएगी 2m और इसकी कितनी हो जाएगी 1m हो जाएगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो दिस एंड्स आवर टॉपिक कॉल्ड मोलैरिटी। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं बट वो हम चैप्टर के एंड में भी करेंगे, जब हम वांट ऑफ फैक्टर थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा। बट
ये सम अप करता है मोलैरिटी के बारे में। हमने ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल और उनके एक न्यूमेरिकल आपके लिए है, वो आप मुझे कर करके दिखाएंगे सभी लोग, और उसके बाद हम नेक्स्ट मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज 0.793 ग्राम किलोग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। उसने ना आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला है कि एक मीथेनॉल की जो डेंसिटी होती है वो 0.793 किलोग्राम पर लीटर होती है। अब वो बोल रहा है कि आपको उसका एक 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 m होगी। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल रिक्वायर्ड। मीथेनॉल का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। ये आप समझ जाते हैं, बट वरना वो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं करेगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल रिक्वायर्ड, कि कितना मीथेनॉल का वॉल्यूम चाहिए होगा उसका हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए, कितना 2.5 लीटर ओवरऑल सॉल्यूशन बनाने के लिए। एंड डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर के बराबर है। अब मैं आगे अगर टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है दैट इज मोलैलिटी। मैं मोलैलिटी समझाना चाहूँगा आपको। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके मुझे आंसर बताइएगा इसका, और फिर हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या होती है। अब आपने मोलैरिटी पढ़ ली और उससे सिमिलर साउंड करता हुआ एक टॉपिक है दैट इज मोलैलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एक्चुअली अ बेटर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मैं अभी इसके बारे में भी बात करूंगा, बट फिर भी मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहली बात, इसे आप छोटू m से रिप्रेजेंट करोगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद छोटू m, नॉट बड़ा m। यू विल रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल m। स्मॉल m से आप रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल M से आप मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हो। डिफाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kg of solvent is called मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? तो मोलैलिटी बहुत सिंपल चीज होती है। मोलैलिटी होती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। देखो आपने सबसे पहले स्ट्रेंथ पढ़ा। स्ट्रेंथ में आपने क्या पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी बन गया। अब थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट वो किस में बदल जाएगा? वो मेरा मोलैलिटी में बदल जाएगा। दैट टर्न्स आउट टू बी दी मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ solvent will represent what? Will represent the molality. Number of moles of solute present in per kg of solvent will represent the molality. 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपके पास कोई भी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट था, 1 kg ऑफ वाटर था, दैट वाज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। तो आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 4 मोल, 5 मोल, 10 मोल, 50 मोल, 500 मोल। जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट विल रिप्रेजेंट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितने मोल ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं वो मोलैलिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं यहां बना चुका हूं, बट फिर मैं आराम से समझाऊंगा आपको कि देखो स्मॉल m मोलैलिटी,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में सॉल्यूट को आप B से रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्वेंट को आप A से रिप्रेजेंट करोगे, तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी, NB अपॉन के WA के बराबर होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल सा फैक्टर है, कोई टेंशन और कोई घबराने की बात नहीं है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन पर kg ऑफ सॉल्वेंट विल रिप्रेजेंट द मोलैलिटी of the